अब तक हम सब ने देखा कि जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि हेल्थ चेन का वाइस कैप्टन यासिन केंद्रो बस मेरा शिकार है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वैसे भी मेरे लिए अब गोड सोर्स किसी काम का है नहीं, मैं ऐसे भी म्यूटेंट हंट कर कर इप्सिलोन लेवल में एंटर कर सकता हूँ। जांगी कैप्टन लीलुंग का डेथ का वीडियो देखकर यही सब सोच रहा था। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि एक वुल्फ जो कि जमीन को सूंघ रहा था, और यह वही जगह है जिस जगह पर हेल्थ चेन का एक मेंबर मारा गया था और उसका नाम है हैमरबून। हालांकि इस जगह पर हैमरबून का एक भी बूंद ब्लड नहीं मिलता है क्योंकि जांगी ने पहले ही सब कुछ मिटा दिया था। फिर भी कोई भी म्यूटेंट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है और ये वुल्फ उसी सुराग को ढूंढ रहा है। और इसी टाइम कोहरे से एक इंसान बाहर आता है और ये कोई और नहीं बल्कि हेल्थ चेन का तीसरा सबसे पावरफुल मेंबर बीटो बाल्डिया कोड नेम उल्लर है। और इस टाइम उल्लर अपने कुछ वुल्फ के साथ उस जगह पर आता है जिस जगह पर उसका दोस्त हैमरबून मारा गया था। और इस टाइम बीटो बाल्डिया उस वुल्फ के सिर पर हाथ रखता है जो कि जगह को स्मेल कर रहा था। और फिर बीटो बाल्डिया कहता है क्या तुम्हें उसका स्मेल मिला? और यह सुनने के बाद वुल्फ कुछ भी नहीं बोलता है बल्कि सारे वुल्फ मिलकर एक सर्कल बना लेते हैं और उस सर्कल के अंदर रहता है बीटो बाल्डिया। और इस टाइम सभी वुल्फ के आंखों में सिल्वर रोशनी दिखता है और यही रोशनी बीटो बाल्डिया के आंख में भी था। और इस टाइम आसमान में सिल्वर कलर का 6 पॉइंटेड स्टार चमक रहा था। और इसी टाइम बीटो बाल्डिया अपने कंपाउंड बो का डोरी खींचता है जिसके बाद एक तीर अपीयर होता है सिल्वर कलर का। और फिर बीटो बाल्डिया 6 पॉइंटेड स्टार पर एम करते हुए कहता है कि अब वो मरने वाला है। इतना कहने के बाद बीटो बाल्डिया एरो फायर कर देता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जांगी एक छोटे से अपार्टमेंट में था और इस टाइम अपने स्नाइपर राइफल के स्कोप में शिकार को देख रहा था। लेकिन इसी टाइम जांगी के इकोज ऑफ टाइम वाली एबिलिटी में जांगी को खतरा महसूस होता है। और अब हम सब देखते हैं कि एरो 6 पॉइंटेड स्टार से टकराता है और स्टार से एक एरो निकलता है और बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ता है ब्लिंक करते हुए। और इस टाइम जांगी आसमान की तरफ देखता है और फिर अपने मन ही मन में कहता है कि अच्छा तो मेरे दुश्मन को मेरे लोकेशन के बारे में पता लग गया है, कोई बात नहीं। यह सब सोचने के बाद जांगी अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता है और फिर अपने आगे एक बहुत ही बड़ा डायमेंशनल गेट को ओपन करता है। और इस टाइम एरो बहुत ही ज्यादा ब्लिंक करते हुए बहुत ही स्पीड में आता है और जांगी के स्पेस में घुस जाता है और जांगी तुरंत ही अपने डायमेंशनल गेट को बंद कर देता है। लेकिन इस टाइम जांगी के स्पेस में वो एरो रुकता नहीं है बल्कि ब्लिंक करते हुए बहुत ही स्पीड में राउंड शेप में घूमता ही रहता है। और इस टाइम जांगी यह सब चीजों को महसूस करता है और फिर अपने मन ही मन में कहता है कि मैं उस एरो को अपने स्पेस में कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, उसका एनर्जी बहुत ही ज्यादा है और बेहतर होगा कि मैं उस एरो को अपने स्पेस से निकाल दूं, वो जिधर से आया था उधर ही चला जाएगा। यह सब सोचने के बाद जांगी स्पेस डोर को ओपन करता है और वो एरो सीधा स्पेस से बाहर निकल जाता है। और अब एरो जैसे ही जांगी के स्पेस से निकलता है थोड़ा दूर जाता है और टर्न लेता है और फिर से जांगी की तरफ बढ़ जाता है बहुत ही स्पीड में। और इस टाइम जांगी अपने तरफ आते हुए एरो को देखता है जिसके बाद अपने सामने एक बहुत बड़ा स्पेस डोर को ओपन कर देता है। और इस टाइम एरो फिर से जांगी के स्पेस में चला जाता है। लेकिन इस टाइम जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि यह टारगेट लॉक अटैक है, अगर मैं इसे अब्जॉर्ब नहीं करता तो ये अभी अभी मुझे घायल कर देता। खैर इस अटैक से तो मुझे यह पता लग गया है कि सामने वाला जो कोई भी है वो पावरफुल है। और इस टाइम जांगी इतना कहता ही है कि आसमान में जो स्टार था उसमें से सैकड़ों एरो सीधा जांगी पर गिरने लग जाते हैं। एक तरह से जांगी पर तीरों का बारिश हो रहा था। और यह सब देखने के बाद जांगी अपने स्पेस से अपना तलवार निकालता है और फिर जांगी तलवार के साथ ब्लैक वाइड पावर का भी यूज करता है जिसके बाद पूरे ब्लेड में बहुत ही ज्यादा ब्लैक फ्लेम जलने लग जाता है और लाइटनिंग भी चिड़चिड़ाने लग जाता है। और अब जांगी अपने तलवार को पीछे करता है और फिर जोर से आगे करता है और अब तलवार से एक ब्लैक फ्लेम का स्लैश निकलता है और बहुत सारे एरो से टकराता है जिसके बाद एक के बाद एरो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इस टाइम कुछ एरो ब्लैक फ्लेम से बच जाते हैं और सीधा जांगी की तरफ बहुत ही स्पीड से ब्लिंक करते हुए आ रहे थे। और यह सब देखने के बाद जांगी शॉक हो जाता है और फिर जल्दी से टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है और फिर 1 किलोमीटर पीछे आ जाता है। और अब जांगी अपने दोनों हाथों में रिवॉल्वर निकालता है और फिर अपने मन ही मन में कहता है कि मैं अब्जॉर्ब नहीं कर सकता तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अब जांगी फायर करना स्टार्ट कर देता है और अब स्पेशल बुलेट और एरो जैसे ही आपस में टकराते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और यह सब देखने के बाद जांगी कहता है कि अच्छा तो ये प्योर एनर्जी से बना है इसीलिए तो स्पेशल बुलेट से टकराते ही ब्लास्ट कर रहा है। यह सब कहते हुए जांगी फायर करते हुए सारे एरो को खत्म कर रहा था। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि बीटो बार्डिया को पता लगता है कि टारगेट अभी भी जिंदा है। और यह सब पता करने के बाद बीटो बार्डिया फिर से अपने कंपाउंड बो का डोरी खींचता है और फिर से एक एरो को आसमान में फायर कर देता है। और अब फिर से सैकड़ों सिल्वर एरो सीधा ब्लिंक करते हुए बहुत ही स्पीड में जांगी की तरफ में बढ़ता है। और इस टाइम
टाइम जहांगीर फिर से अपनी तरफ आते हुए सैकड़ों एरोज को देखता है और फिर अपने मन ही मन में कहता है कि अच्छा तो ये अटैक सिर्फ मुझ पर है, हुआ और लेले सेफ हैं। और यह सब सोचने के बाद जहांगीर कहता है कि हुआ तुम जल्दी से जाओ और ढूंढो कि वो कहाँ पर छिपकर हमला कर रहा है। और यह सब सुनने के बाद हुआ एनिमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि बीटो बार्डिया के पास जितने भी वुल्फ रहते हैं वो घुर्राने लग जाते हैं और वो बता रहे थे कि किसी को हमारे लोकेशन के बारे में पता लग गया है और वो यहाँ पर आ रहा है। और इस टाइम बीटो बार्डिया वुल्फ के संकेत को समझ जाता है और फिर अपने मन ही मन में कहता है कि सामने वाला भी म्यूटेंट पावरफुल है, लेकिन अच्छा हंटर वही होता है जो कि पेशेंस रखे। और यह सब सोचने के बाद बीटो बार्डिया अपने सभी वुल्फ के साथ यहाँ से चला जाता है। और अब कुछ मिनट बाद हुआ उस जगह पर आता है जिस जगह को बीटो बार्डिया ने पहले ही छोड़ दिया था। और अब हुआ इस जगह पर आने के बाद इधर उधर देखता है और फिर अपने मन ही मन में कहता है कि बॉस जहांगीर ने कहा था कि यहीं पर होगा हमारा दुश्मन, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है और ना ही दुश्मन का स्मेल आ रहा है, कहीं वो सब भाग तो नहीं गए। यह सब सोचने के बाद हुआ दौड़ते हुए जहांगीर के पास आता है और फिर हुआ जहांगीर को सारा बात बताता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था बॉस, पहले ही वो सब लगता है निकल चुके थे। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर शौक होते हुए कहता है कि क्या वो सब भाग निकले। और इतना कहने के बाद जहांगीर अपने मन ही मन में कहता है कि कहीं ये पावरफुल म्यूटेंट हेल्थ चेन का मेंबर तो नहीं है, क्योंकि मुझे हैमरबुन ने मरते मरते बताया था कि हेल्थ चेन का तीसरा पावरफुल मेंबर जिसके पास लॉन्ग रेंज अटैक है और उसका कोड नेम है उल्लर और वो गोल्ड लेवल हंटर है। और इस अटैक को देखने के बाद मुझे लगता है कि ये वही है उल्लर। और यह सब सोच कर जहांगीर बहुत ही ज्यादा शौक था, और शौक क्यों ना हो, ये थर्ड टाइम है जब उसे फिर से कोई क्वाइटली बीट कर रहा है और जहांगीर कुछ कर भी नहीं पा रहा है क्योंकि सामने वाला म्यूटेंट पेशेंस रखकर फाइट कर रहा है। लेकिन इस टाइम जहांगीर कहता है कि उसने अगर मुझ पर अटैक किया है तो वो फिर से मुझ पर जरूर अटैक करेगा। हुआ अगर अगली बार हम पर हमला होता है तो हमला करने वाले को तुम ढूंढना और मैं तीर से निपटूंगा, और ले तुम मेरे साथ ही रहना, और अब आएगा मजा, उसे हमला करने दो पहले। हालांकि जहांगीर पहले ही मिलिट्री ड्रग से अपना स्मेल खत्म कर चुका था। और अब जहांगीर टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है और फिर हुआ ले और जहांगीर ये तीनों ही जिनफिंग सिटी के सेंटर में जाते हैं। दूसरी ओर हम सब देखते हैं बीटो बार्डिया को। बीटो बार्डिया इस टाइम अपने मन ही मन में कहता है कि तू कहीं नहीं भाग सकता कयोस, अगर तू कहीं छिप भी जाता है ना फिर भी मेरे एरो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। हालांकि बीटो बार्डिया ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि बीटो बार्डिया के पास जो एबिलिटी है ना उसका नाम है एरो ऑफ डेस्टिनी, और एरो ऑफ डेस्टिनी एबिलिटी का यूज कर बीटो बार्डिया 50 किलोमीटर के दायरे में जिसे चाहे उसे खत्म कर सकता है, लेकिन टारगेट लॉक होना चाहिए। और टारगेट कैसे लॉक होता है, बीटो बार्डिया का वुल्फ जैसे ही स्मेल करता है उसके बाद टारगेट लॉक हो जाता है। और एक बार वुल्फ ने स्मेल कर टारगेट को लॉक कर दिया ना, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता लॉक नहीं हटने वाला। लेकिन इस टाइम बीटो बार्डिया अपने मन ही मन में कहता है कि कयोस पावरफुल है और हो सकता है कि ये लड़ाई मेरी जिंदगी का आखिरी लड़ाई हो, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, फाइट तो करूंगा ही। और अब कुछ घंटे बीत जाते हैं और रात के 2 बज जाते हैं और इस टाइम बीटो बार्डिया अपने वुल्फ से घिरा हुआ था। और फिर बीटो बार्डिया अपनी एरो ऑफ डेस्टिनी एबिलिटी का यूज करता है और फिर आसमान में एक एरो को फायर कर देता है, और ये एक एरो सीधा जाकर स्टार में लगता है और स्टार से सैकड़ों सिल्वर एरो सीधा जहांगीर जिधर रहता है उधर स्पीड में बढ़ता है। दूसरी ओर जहांगीर जो कि अपने टेंट में आराम कर रहा था, लेकिन इस खतरे का एहसास होता है जिसके बाद वो उठ जाता है। और अब जहांगीर टेंट से बाहर आता है हुआ के पास और फिर कहता है कि जल्दी से जाओ और उसका लोकेशन ट्रैक करो। यह सुनने के बाद हुआ दौड़ते हुए दुश्मन का लोकेशन पता करने के लिए जाता है, लेकिन इस टाइम जहांगीर एरो से बचने के लिए 2 व्हाइट ऑल निकालता है, मतलब कि 2 रिवॉल्वर, और फिर जहांगीर रिवॉल्वर से नन स्टॉप फायर करता है और जितने भी एरो आ रहे थे उन सबको डिस्ट्रॉय हवा में ही कर देता है। और इस टाइम जहांगीर सारे सिल्वर एरो को खत्म करने के बाद वो लेले पे बैठता है और फिर लेलो को कहता है कि हुआ के पीछे चलो। इतना सुनने के बाद लेले दौड़ते हुए हुआ का पीछा करने लग जाता है और इस टाइम हुआ एनिमी को ढूंढते ढूंढते एक खंडहर जगह पे आ जाता है। और इस टाइम हुआ के पीछे लेले पर बैठकर जहांगीर भी हुआ के पास आ जाता है और फिर जहांगीर कहता है कि हुआ हमारा दुश्मन सामने ही है, कोहरा को बस साफ करो। और यह सुनने के बाद हुआ एक गहरी सांस लेता है और उसके बाद वो जोर से फूंकता है और अब कोहरा थोड़ा साफ हो चुका था। और इस टाइम जहांगीर को दिखता है कि भेड़िया एक सर्कल बनाकर बैठा हुआ है और सर्कल के अंदर एक इंसान बैठा हुआ है और इंसान अपने कमान का डोरी खींच कर रखा हुआ है और कमान पर एक एरो ब्लिंक कर रहा है सिल्वर कलर का, जो कि बहुत ही ज्यादा रोशनी कर रहा है। जहांगीर इस टाइम यह सब देख लेता है, लेकिन इसी टाइम बीटो बार्डिया अपने एरो से जहांगीर पर अटैक कर देता है और इस टाइम जहांगीर अपने तरफ आते हुए हमले को देखता है, जिसके बाद वो अपने स्पेस शील्ड का यूज करता है और अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेता है। और अब एरो बहुत ही स्पीड
स्पीड में आता है और जांगी के शील्ड पर लगता है तो जांगी का शील्ड अब्जॉर्ब कर लेता है एरो को। यह सब देखने के बाद बीटो बार्डिया एक और एरो को फायर करता है और अब दूसरा एरो भी बहुत ही स्पीड में आता है अपने टारगेट को हिट करने के लिए, लेकिन जांगी का स्पेस उसे भी अब्जॉर्ब कर लेता है। और अब जांगी कहता है कि बहुत हो गया तेरा। इतना कहने के बाद जांगी अपना स्नाइपर राइफल निकालता है और फिर अपना माइंड रियल एबिलिटी का यूज करता है, जिससे वो अपने टारगेट को लॉक कर देता है और फिर जांगी फायर कर देता है और अब स्नाइपर का बुलेट बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ता है। दूसरी ओर बीटो बार्डी अपनी तरफ आते हुए स्नाइपर के बुलेट को देखता है, जिसके बाद वो फिर अपने कमान का डोरी खींचता है और एक एरो को फायर कर देता है। और अब एरो और होरली सिल्वर बुलेट ये दोनों ही आपस में टकराते हैं तो दोनों ही ब्लास्ट होकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस टाइम हुआ हुआ दहाड़ते हुए बीटो बार्डिया की तरफ बढ़ता है और इस टाइम बीटो बार्डिया अपने तरफ आते हुए बिल्ली को देखता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि अब ये कौन सा मुसीबत इधर आ रहा है। और इतना कहने के बाद बीटो बार्डिया अपने 8 जाइंट वुल्फ को कहता है कि जाओ और उस बिल्ली को निपटा दो। और अब हम सब देखते हैं कि 8 जाइंट वुल्फ जाता है और हुआ से भिड़ जाता है, लेकिन इस टाइम हुआ पीछे नहीं हटता है और वो अपने दोनों पंजों को जैसे ही जमीन पर बजाड़ता है सारे के सारे वुल्फ हवा में उड़ियाकर दूर फेंका जाते हैं और कुछ भेड़िए तो सिल्वर रोशनी के साथ खत्म हो जाते हैं। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि बीटो बार्डिया अपने वुल्फ को खत्म होते हुए देखता है तो वो पैनिक नहीं करता है, बल्कि बीटो बार्डिया अपने वुल्फ के साथ गायब हो जाता है कोहरे में। और इस टाइम जांगी को भी पता लग जाता है कि उल्लर अपने वुल्फ के साथ यहाँ से गायब हो चुका है। और यह सब पता होने के बाद जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि पहली बार ऐसा म्यूटेंट मिला है जो कि मेरे ही जैसा है और मेरे ही जैसा सोचता भी है और फाइट में भी बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता है, बिल्कुल मेरे ही जैसा है ये। और वैसे हैमरबुन के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस बंदे का नाम है बीटो बार्डिया और ये स्नो गोड और डेंजरस स्नाइपर भी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बीटो बार्डिया के पास लॉन्ग रेंज अटैक है तो क्लोज रेंज में वो कमजोर होगा? लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानना है क्योंकि उसके एरो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं। इधर जांगी यह सब सोच रहा था, उधर बीटो बार्डिया भी टेंशन में था और अपने मन ही मन में कहता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरो भी कयोस का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उस कयोस की एबिलिटी एब्सोल्यूट डिफेंस है और उसके कारण वो मेरे अटैक को ऑब्जॉर्ब करता है और फिर एक दूसरे डायमेंशन में ट्रांसफर कर देता है। इसका मतलब यही है कि कयोस एब्सोल्यूट डिफेंस पे ही टिका हुआ है। अगर वो नहीं रहता तो अभी तक मेरे एरो ऑफ डेस्टिनी से वो खत्म हो जाता। खैर देखते हैं कौन ज्यादा टाइम तक सरवाइव करेगा और कौन जीतेगा। हालांकि बीटो बार्डिया तो यह सब सोच रहा था, लेकिन वो लाइव कम्युनिकेट कर पा रहा था कमांड सेंटर से। मतलब कि बीटो बार्डिया अभी तक जांगी से जितना बार फाइट किया है यह सब के बारे में वो रिपोर्ट करता रहा कमांड सेंटर में, वो भी लाइव।